डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी फोर्थ पार्ट टू और इसकी कहानी हम लोग समझेंगे। ये जो ड्रामा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। यह एक हिस्ट्री प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और माना जाता है कि यह 1596 से 1599 के बीच में लिखा गया और दिस इज द पार्ट ऑफ अ टेट्रोलॉजी प्रेसिडेड बाय रिचर्ड टू। तो हेनरी पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लें, तब आप हेनरी पार्ट टू बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हेनरी पार्ट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आज हम लोग हेनरी पार्ट टू देखने वाले हैं। हेनरी पार्ट टू में क्या है कि यह माना जाता है दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ हेनरी पार्ट वन। ये हेनरी पार्ट वन का एक्सटेंशन है। हेनरी पार्ट वन में देखा कि जो किंग है वो कैसे बहुत परेशान रहता है और उसका बेटा प्रिंस हैल वह हॉटस्पर को मार डालता है और इनकी जीत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अभी भी वह खोया रहता है वाइन, वुमेन और वेल्थ में। लेकिन हेनरी पार्ट टू में अब उसे राजा बनना है और वह हेनरी फिफ्थ के फॉर्म में आएगा, वह राजा बनेगा। उसी की यह कहानी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं आप जान लें। हेनरी फोर्थ जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, बीमार है और उसकी मौत होने वाली है। प्रिंस हैल जो कि हेनरी फिफ्थ बनेगा, उसके 3 छोटे भाई हैं, प्रिंस जॉन, ड्यूक ऑफ ग्लुसेस्टर, ड्यूक ऑफ क्लेरेंस और फॉलस्टाफ। आप जानते हैं कि प्रिंस हैल का फ्रेंड था, ओल्ड फ्रेंड था, बहुत बड़ा शराबी है और उसके साथ बहुत सारे लोग और भी हैं। फॉलस्टाफ के साथ साथ यहाँ पे आप कॉमिक फिगर्स भी देखेंगे। एंशियंट पिस्टल जिसका नाम है डॉल टीयरशेट है और जस्टिस रॉबर्ट शैलो है। तो ये कुछ खास कैरेक्टर्स हैं और अब हम लोग एक्ट वाइज इस ड्रामा को समझेंगे। तो एक्ट वन में हेनरी फोर्थ की विक्ट्री हो जाती है और श्रूसबेरी की लड़ाई जो होती है वो जीत ली जाती है और द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जिसे हॉटस्पर कहते हैं उसकी हत्या कर देता है प्रिंस हैल। लेकिन पहले रिवेलियंस को पता नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि हॉटस्पर जीता है, लेकिन जब हॉटस्पर के पिता को पता चलता है कि हॉटस्पर मारा गया है तो वह फिर से राजा के खिलाफ यानी हेनरी फोर्थ के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है, विद्रोह करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रिंस जॉन जो हेनरी फोर्थ का बेटा है और प्रिंस हैल का छोटा भाई है, वह इस लड़ाई में आगे बढ़ता है और इस रिबेल को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए प्रिंस जॉन अपनी आर्मी के साथ जाता है। दूसरी तरफ हॉटस्पर की जो माँ है और हॉटस्पर की जो विधवा पत्नी है वो हॉटस्पर के फादर को मना करती है कि अब वो इसका अपोज ना करे, प्रिंस जॉन का अपोज ना करे। दूसरी तरफ सर जॉन फॉलस्टाफ जो है वो लंदन लौट चुका है और अपनी झूठी तारीफ करता है और सबको बताता है और क्रेडिट लेता है कि हॉटस्पर को मारने में उसका हाथ है, उसने ही हॉटस्पर को मारा है। लेकिन जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है वो उसका क्रिटिसाइज करता है और इसकी बातों को नहीं मानता है और उसके पास्ट क्राइम्स जो हैं उसके चार्जेस उस पर लगाता है। लेकिन चीफ जस्टिस फिर से फॉलस्टाफ को अपॉइंट करता है कि वह एक कैंपेन चलाए और प्रिंस जॉन के लिए बहुत सारे सेना के जवानों को नियुक्त करे और उसे सेना में लाए। इसके साथ एक्ट वन खत्म हो जाता है। एक्ट टू में क्या होता है कि इससे पहले कि फॉलस्टाफ जो है वो वहाँ से जा पाता, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारे कर्ज लेकर वो शराब पीता है और उसकी गिरफ्तारी जो है बोर्स हेड टैवर्न, जहाँ पर वो अक्सर शराब पीता है और दोस्तों के साथ अय्यासी करता है। बाद में उसी टैवर्न में फॉलस्टाफ, नीम एंड बारडोल्फ जो उसके
गुर्गे हैं जिसके साथ वो रहता है, वो अपनी लेडी फ्रेंड डॉल टीयरशीट के साथ वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर दो स्ट्रेंजर्स पहुँचते हैं। और ये दो स्ट्रेंजर्स जो रहते हैं कोई और नहीं, प्रिंस हैल और उसका एक फ्रेंड जो है पॉइंट्स, वो डिस्गाइज्ड रहते हैं, अपना रूप बदल कर पहुँचते हैं। फॉल्स्टॉफ जो है वो एंजॉय करता है इवनिंग में और अपने फ्रेंड्स के साथ, डॉल टीयरशीट के साथ, और तभी वहाँ पिस्टल आता है और आकर फॉल्स्टॉफ को चेतावनी देता है कि उसे अभी तक युद्ध के लिए चला जाना चाहिए था, लेकिन फॉल्स्टॉफ जो है उसकी बात नहीं मानता है और दोनों के बीच में बकझक हो जाती है और फॉल्स्टॉफ जो है वो प्रिंस हैल के बारे में भला बुरा कहने लगता है। तभी प्रिंस हैल और पॉइंट्स दोनों अपने आप को असली रूप में ले आते हैं। यह देखकर वो फॉल्स्टॉफ जो है वो शर्मिंदा हो जाता है और लड़ाई के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे लेने के लिए एक मैसेंजर आ जाता है और ये सारे लोग लड़ाई के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही एक्ट 2 खत्म हो जाता है। एक्ट 3 की शुरुआत होती है। इसमें फॉल्स्टॉफ जो है वह जा रहा है अपनी यात्रा पर और गुलसिस्टरशायर के बीच से वह गुजरता है, जहाँ पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है जो उसका पुराना दोस्त है जिसका नाम जस्टिस शैलो है, और एक और दोस्त है जिसका नाम मास्टर साइलेंस है। और ये लोग अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। फॉल्स्टॉफ जो है वो शैलोज के बहुत कमज़ोर लोगों को सेना में भर्ती करता है, यहाँ तक कि अपने ऊपर भी दांव लगा देता है कि मुझे भी सेना में भर्ती करके अगर पैसा मिल सकता है तो मुझे दिला दो। और यह बहुत खुश होता है क्योंकि जो शैलो है वो इसकी बहुत आवभगत करता है, इसकी बहुत सेवा करता है, और फिर ये लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके साथ एक्ट 3 खत्म हो जाता है। एक्ट 4 में जैसे ही रिबेल्स जो हैं वो एक साथ जमा होते हैं लड़ाई के लिए, प्रिंस जॉन वहाँ पहुँचता है और प्रिंस जॉन तैयार होता है एग्रीमेंट मानने के लिए, आखिर उनके डिमांड्स क्या हैं। लेकिन जैसे ही यह ऑर्डर देता है कि जो रिबेल के आर्मीज़ हैं उनके मुखिया को, उनके नेता को गिरफ्तार करने के लिए, तो भीड़ तितर बितर हो जाती है और प्रिंस जॉन जो है ऑर्डर देता है कि जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तभी वहाँ लेट से फॉल्स्टॉफ पहुँचता है और लास्ट प्रिजनर को अपने साथ लेकर लंदन लौट जाता है, क्योंकि इन लोगों को खबर मिलती है कि जो हेनरी 4 है वो बहुत बीमार है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर कोट है जहाँ पर हेनरी 4 में यह कोट किया गया है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यानी जिसके सर पर ताज होती है हमेशा उसके सर पर अलग तरह का टेंशन होता है, वह कभी भी शांति से नहीं रह सकता है। इसी बीच जो किंग है, किंग हेनरी 4, वह अपने छोटे बेटों को यानी प्रिंस हैल के छोटे भाइयों को बहुत सारी बातें बताता है और उन्हें समझाता रहता है, एडवाइस देता रहता है। और वह चूंकि मौत के बहुत करीब है, इसी दौरान वह सो जाता है और प्रिंस हैल वहाँ पहुँचता है और वो समझता है कि शायद उसके पिता अब नहीं रहे, तो वह सोचता है कि अब वही राजा बनेगा। इसलिए वह हेनरी 4 का, अपने पिता का जो ताज है, लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन इसी बीच उसके पिता जग जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये हैल जो है उसका एक ही उद्देश्य है और वो है राजा बनना, और इससे वो बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन बाद में दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और कन्फ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाती है और राजा जो है वो दूसरे कमरे में उसे ले जाया जाता है और उसकी मौत नज़दीक आने वाली है, क्योंकि अब वह अंतिम सांसें गिन रहा है। एक्ट 5 की शुरुआत होती है जब चारों तरफ न्यूज़ फैल जाती है कि हेनरी 4 की मौत हो गई है और प्रिंस हैल जो है अब हेनरी 5 के रूप में राजा बन चुका है। और यह न्यूज़ गुलसिस्टरशायर पहुंचता है।
तो फॉल्स्टाफ जो उसका पुराना दोस्त है वो वहाँ से दिन रात की यात्रा करते हुए शैलो के साथ वो पहुँचता है और उसे लगता है कि वह बहुत सारे फायदे पाएगा अपने दोस्त के राजा बनने पर। लेकिन फॉल्स्टाफ जो है वो बहुत ही डीपली हर्ट हो जाता है, क्योंकि हेनरी जो है अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है, बल्कि उसे अपने राज्य से निकाल देता है और कहता है कि अगर 10 मील के क्षेत्र में अगर वो कभी दिखाई पड़ेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। हेनरी जो है वो पार्लियामेंट को बुलाता है और फॉल्स्टाफ जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है कि उसका प्यारा दोस्त प्रिंस हैल इस तरह बदल जाएगा। उसे कभी विश्वास नहीं होता है और उसे लगता है शायद कभी ऐसा समय आएगा कि अब वह जब बदलेगा तो शायद उसे बुलाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। प्रिंस जॉन और लॉर्ड चीफ जस्टिस वो नए किंग के साथ फ्रांस के साथ लड़ाई की तैयारी करते हैं और इसके साथ ही हेनरी फिफ्थ का राज शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यह कहानी है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, ये ड्रामा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।